नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। इस बार यह व्रत किस दिन पर रहा है तथा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और शिव महापुराण में वर्णित एक बड़ा ही सुंदर सा उपाय आपके साथ आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से जो उपाय आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं और इस उपाय के प्रभाव से जीवन के असाध्य कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं तथा समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के बाद प्रदोष व्रत का विशेष महत्वता बताया गया है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट, चाहे वह भौतिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, ये सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रत्येक प्रदोष व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात मृत्यु उपरांत शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि प्रदोष के दिन यदि कोई व्यक्ति प्रदोष काल में शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रदोष के दिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन महादेव को नहीं भूलना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में आप व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी शिव के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने चाहिए, शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए और संभव हो तो विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 दिसंबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 5:57 से शुरू होकर अगले दिन 6 दिसंबर को सुबह 6:47 पर समाप्त होगी। क्योंकि प्रदोष के दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है और प्रदोष काल हमें 5 दिसंबर को प्राप्त हो रही है, इसीलिए प्रदोष का व्रत इस बार 5 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार पर रहा है। इस बार हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि लगातार हमें 2 सोम प्रदोष के व्रत प्राप्त हुए हैं और अगहन महीने के शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष का व्रत पर रहा है। जो लोग भी व्रत आरंभ करना चाहते हैं, यानी कि प्रदोष का व्रत पहले नहीं करते थे और व्रत आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए ये दिन बड़ा ही सुंदर है। आज से आप प्रदोष व्रत का आरंभ कर सकते हैं। सोम प्रदोष का व्रत रखने से व्यक्ति पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उनके सभी प्रकार के ग्रह दोष, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। सोम प्रदोष का दिन है। इस दिन आप कुछ खास चीज़ें, क्योंकि सोमवार का दिन भी महादेव को समर्पित है और प्रदोष का दिन भी महादेव को समर्पित है, ऐसे में सोमवार और त्रयोदशी तिथि का मिलन अपने आप में बहुत ही सुंदर संयोग है। सोम प्रदोष के दिन शिवलिंग पर प्रदोष काल में कुछ विशेष चीज़ें अर्पित करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो सोम प्रदोष के दिन आपको शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले चीज़ है शक्कर यानी कि चीनी। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जब आप महादेव की शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे होंगे, उस वक्त आपको अपने अंजनी में शक्कर भर के लेना है। जिस प्रकार से आप पुष्प लेते हैं उसी प्रकार से आप अंजनी में शक्कर भर के लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से महादेव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ये शक्कर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अगली चीज़ है गाय का कच्चा दूध। शिवलिंग पर दूध अर्पित करना आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं, तो आप दुग्ध अभिषेक आज के दिन अवश्य कीजिए। अगली चीज़ है दोस्तों सफ़ेद अक्षत। महादेव को यदि आप प्रतिदिन बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, समी के पत्र नहीं भी चढ़ा सकते तो आप मात्र महादेव को 1 लोटा जल और 1 दाना अक्षत का चढ़ाना आरंभ कर दीजिए। फिर देखिए कि कैसे आपका दिन बदलना आरंभ हो जाता है। लेकिन आज के दिन आप 108 चावल के दाने, जो कि टूटे ना हो, सफ़ेद वाले लेने हैं। कई बार रंग किए हुए तो कलर किया हुआ चावल नहीं लेना है, आपको सफ़ेद लेना है। सफ़ेद चावल के दाने जो टूटे ना हो
उन्हें आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आज के दिन प्रदोष काल में जब पूजा कर रहे होते हैं तब महादेव को अर्पित कीजिए। अगली चीज है सफेद मंदार के पुष्प। जिस प्रकार से महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी के पत्ते इत्यादि प्रिय हैं, भस्म इत्यादि प्रिय हैं, उसी प्रकार से मंदार के पुष्पों में महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, जैसा कि आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र में सुनते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक सफेद मंदार के पुष्प महादेव को अर्पित करने से करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ के समान फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो आज के दिन प्रदोष काल में जब महादेव की पूजा कर रहे हों तो आप मंदार के पुष्प कोशिश कीजिए कि मुट्ठी भर मंदार के पुष्प आपके पास हो। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, एक मंदार के पुष्प भी अगर आप प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कितना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। तो इन सामग्रियों को आज के दिन पूजन में अवश्य शामिल कीजिएगा। वैसे तो महादेव की पूजा सामग्रियों की लिस्ट अगर बनाने जाएं तो एक अच्छी खासी लंबी सी लिस्ट बनकर तैयार हो जाती है और वो सारी चीज़ें हम सब समय जुटा भी नहीं सकते। और महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, और अगर आप ये सारी सामग्रियां नहीं भी जुटा सकते तो भी मात्र एक लोटा जल से भी महादेव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महादेव की प्रसन्नता के लिए उनकी प्रिय वस्तुएं आज के दिन हमें अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अब बात करते हैं आज के दिन खास उपाय में आपको क्या करना है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो सोम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएं। मंदिर जाकर एक देसी घी का दीपक और एक तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है। देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे उसकी बाती रुई की होगी और गोल बाती होगी। वहीं तिल के तेल का दीपक जो आप जलाएंगे इसमें लंबी बाती होगी। तो प्रदोष काल में आप जिस विधि से पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद महादेव के समक्ष एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक तैयार करके ले जाएं और महादेव के समक्ष जला दें। महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में शांति बनी रहे, घर में जो भी कलेश का माहौल है या फिर जो भी समस्याएं चल रही हैं वो सारी समस्याएं आपकी कृपा से शांत हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। लगातार कई प्रदोष तक आप इस उपाय को करिए। कम से कम 6 से 7 प्रदोष तक आप इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे कि घर की जो भी स्थिति है वह धीरे धीरे बदलने लगेगी। प्रदोष के दिन जो लोग व्रत नहीं करते वो पूजन कैसे करें प्रदोष काल में, क्योंकि दिन भर तो हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद क्या पूजा किया जा सकता है। तो देखिए, प्रदोष के दिन आप दिन भर जो भी भोजन करते हैं सात्विक भोजन लीजिएगा। भोजन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन मत कीजिएगा। और फिर प्रदोष के काल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके मंदिर जाकर आप पूजन कर सकते हैं। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कीजिए। घर में ये भी नहीं कर सकते, घर में शिवलिंग भी नहीं है तो घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर, घर में घुसते वक्त जो दाहिना हिस्सा होता है उस तरफ महादेव का स्मरण करके एक दीपक प्रत्येक प्रदोष को लगाना आरंभ कर दीजिए। वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक प्रदोष को महादेव के मंदिर जाकर आप शिवलिंग के दर्शन कर पाएँ। पूजा पाठ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, शिवलिंग के दर्शन मात्र से भी आपको महादेव की कृपा आज के दिन प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आपको शिवलिंग के दर्शन आज के दिन प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए। वहाँ मंदिर में बैठकर महादेव के समक्ष थोड़ी देर उनकी चालीसा पढ़ लीजिए, उनके मंत्रों का जाप कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी भी प्रकार से महादेव को भूलना नहीं है। जैसे हो आप इस समय महादेव को अवश्य स्मरण कीजिएगा। दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।